सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के चौक में गए ना, तो एक जगह पे मजमा लगा है, लोग इकट्ठे हैं। एक शख्स से पूछा यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी यहाँ हातिम ताई का बेटा अदी बिन हातिम वो खड़ा है और अपने बाप की सखावत के किस्से लोगों को सुना रहा है। इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाया शेर हो मेरे नाना जान का और सखावत के किस्से दूसरों के। करीब हो गए, फरमाया मैं भी तो सुनूं, इसका बाप कितना बड़ा सखी था। फरमाया अदी सुना है तू? सखावत की बातें बता रहा है वालिद की। अर्ज की हुजूर बता रहा हूं। फरमाया मुझे भी सुना, कितना बड़ा सखी था। अब एक सीरत वो बयान कर रहा है सखावत की, अब मुकाबले में जो इमाम हुसैन बयान करेंगे ये है बयान जिसको उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं। मैं बता रहा हूं सीरत कैसे बयान होती है। वो सखावत बयान कर रहा है, कहने लगा हजरत मेरा वालिद इतना बड़े सखी था, उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, हवेली के 10 दरवाजे थे। मैं देखता था एक मंगता आता एक दरवाजे पे और सदा लगाता, भीख मांगता। मेरा वालिद इतना बड़ा सखी था, एक तो ये कि किसी नौकर से नहीं कहता था इसे भीख दो, खुद उठ के उसकी झोली में डालता। और फिर मैं देखता रहता, वही मंगता फिर दूसरे दरवाजे पे आ जाता, फिर आवाज देता, मेरा बाप फिर उठता, उसकी झोली में फिर खैरात डालता। और इतना बड़ा सखी था हजरत के जुबान से जताता ही नहीं था कि तू तो पहले ले चुका है, इतना बड़ा सखी था। मैं देखता वही मंगता फिर तीसरे दरवाजे पे आ जाता, फिर चौथे पे आ जाता, आवाज लगाता, मेरा बाप खैरात देता रहता, न जताता तू पहले ले चुका, इतना बड़ा सखी था। इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाया अदी नाराज नहीं होना, और जिसको तू कमाले सखावत समझा है ये तो नक्श सखावत। तू खुद बयान करता है तेरे बाप की हवेली थी और 10 दरवाजे थे, और तू खुद कहता है मंगता एक दरवाजे पे आता, सदा लगाता, तेरा बाप खैरात देता, वही मंगता फिर दूसरे दरवाजे पे जाता था। अदी मुझे सिर्फ इतना बता, वो जो पहले दरवाजे से खैरात ले चुका होता वो मंगता दूसरे पे क्यों आता था? इसका मतलब ये है अभी तलब पूरी नहीं होती थी उसकी, इसलिए दूसरे पे आया है। फिर सदा लगाता, तेरा बाप खैरात देता, तू खुद बताता है वही मंगता तीसरे पे आता, बता फिर तीसरे पे क्यों आता था? इसका मतलब है अभी झोली नहीं भरती थी। वो अदी तेरा बाप कैसा सखी था कि मंगतों को दरवाजे फिराता रहता, और वो फिर भी मंगते के मंगते रहते। फरमाया मैं तुझे अपने नाना की सखावत बताऊं। मेरे नाना की कोई बड़ी हवेली न थी, एक कच्चा मकान था, दरवाजा भी न था, बोरी लटकी रहती थी, और मेरे नाना के दरवाजे पर मंगता आता, सदा लगाता, उसकी पहली पुकार पर मेरे नाना जान उसकी झोली में इतनी खैरात डाल देते थे कि उसे जिंदगी भर किसी और दरवाजे की हाजत नहीं होती थी। ये है बयान सीरत मुस्तफा। फरमाया वो तो नक्शे सखावत है, मेरे नाना की बड़ी हवेली भी नहीं थी, एक ही दरवाजा था, बोरी लटकी रहती थी, मंगता आता सदा लगाता, मेरा नाना इतनी खैरात देता कि वो फिर मंगता ना रहता, वो फिर मंगता नहीं रहता, दाता बन जाता था। और क्या ये सिर्फ इमाम हुसैन की बात थी? नहीं लोगों आओ तारीख से मैं मिसालें देने लगा। जब मंगते ने झोली फैलाई थी दरवाजे मुस्तफा पर तो अली हुजवेरी था, खैरात पाली तो दाता गंज बख्श बन चुका था। जब मंगता गया था दहलीज मुस्तफा की तरफ तो सिर्फ मोहम्मद बाहू था, मदीने वाले ने खैरात दी तो सुल्तान और आरिफीन बन चुका था। मंगता गया था दहलीज मुस्तफा पर तो सिर्फ मोइनुद्दीन था, खैरात पाक के पलटा तो गरीब नवाज बन चुका था।
मंगते ने झोली फैलाई थी दहलीज़े मुस्तफा पर तो सिर्फ अहमद रजा था, खैरात पाक के पलटा तो आला हजरत बन चुका था। जब मंगते ने झोली फैलाई थी तो सिर्फ शमसुद्दीन था। सियाल शरीफ में जाके देखो, खैरात मिली तो शमसुल आरिफीन बन चुका था। मंगते ने झोली फैलाई थी तो सिर्फ अहमद सरहंदी था। मुस्तफा के टुकड़े पाए तो मुजद्दिद अल-अफसानी बन गया था। और मंगते ने जब झोली फैलाई थी तो सिर्फ खादिम हुसैन था। खैरात पाक के पलटा तो अमीरुल मुजाहिदीन बन गया था।